बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम क़ारीन, आज मैं आपके सामने रमज़ान मुबारक की चूँकि आमद है तो इसके हवाले से मैं आपके सामने एक मुख्तसर वक़्त के अंदर उसकी अहमियत कि रमज़ानुल मुबारक के इतना मुबारक महीना है, इसके अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए, इसमें अपने वक़्त को कैसे कीमती बनाना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही बात करने की और उस पर अमल करने की और आपको भी इसको सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह पाक ने इसलिए ये महीना रमज़ानुल मुबारक का रखा है ताकि हम इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को समेट सकें। तो माह रमज़ानुल मुबारक चूँकि बरकतों वाला महीना है, इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि मैंने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए जैसे कि पहले लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किए। और कुरान पाक का जो नुज़ूल वो भी इसी महीना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। तो रमज़ानुल मुबारक का जो पहला अशरा है वो रहमत का है, और दूसरा अशरा मग़फ़रत का है, और तीसरा अशरा जो है जहन्नम से निजात का है। रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है, आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये चाँद खैर व बरकत का है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ही इरशाद फरमाया कि ये चाँद खैर व बरकत का है, ये चाँद खैर व बरकत का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं इस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा किया। चाँद की तरफ देखकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मैं इस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की और इरशाद और फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख़्स जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला और वो इसमें अपनी बख्शिश न करवा सका। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यही दुआ की कि हलाक हो वो शख़्स कि जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला और वो अपनी बख्शिश न करवा सका। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई। फिर 3 दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यही कलमात इरशाद फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों दफ़ा आमीन कहा। चूँकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की इस तरह दुआ करना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन इसके ऊपर आमीन कहना, इससे ये बात समझ आती है कि रमज़ानुल मुबारक की अहमियत क्या है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी पूरी रहमतों के साथ हम पर आ चुका है, इसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतें हैं वो मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मग़फ़रत आम कर दी जाती है, और जहन्नम से खलासी का परवाना आम जारी कर दिया जाता है। एक हदीस में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि इस माह का पहला अशरा रहमत का है, और दूसरा अशरा मग़फ़रत का है, और तीसरा अशरा जो है जहन्नम से खलासी का है। चूँकि ये रमज़ान
इन रहमतों और मग़फ़िरतों को लूटने का महीना है। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक को खूब कीमती बनाया जाए और अपने मामूलात को जो जो हमारे रोज़ाना के मामूलात होते हैं, काम पे जाना और घर के काम करना और अपनी ड्यूटी पे जाना, तो वो हमें कीमती बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं कि अपने वक़्त को उस तरीके से लिया जाए ताकि इस वक़्त में मैं ये कर सकूं, इस वक़्त में ये अमाल कर सकूं, इस वक़्त में ये अमाल कर सकूं। तो अपने कुछ जो मामूलात हैं उन्हें कम कर लिया जाए ताकि हम इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों से अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकें। तो इस अपने आमाल को तरतीब देने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा ताकि उस तरतीब से अगर हम अपने मामूलात को लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह ये अशरा जो है और ये बल्कि पूरा रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए आसानी से गुज़र भी जाएगा और हम इसमें अपने मामूलात को सही तरीके से अदा भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हुफ़ाज़ कराम जो हैं वो कम अज़ कम रोज़ाना जो तरावी पढ़ाते हैं उन्हें तो अपना पूरा का पूरा वक़्त वो इस पारे के याद करने के अंदर लगाना चाहिए। और जो अपनी तरावी नहीं पढ़ा सकते या वो किसी काम की वजह से, तो उन्हें चाहिए कि अपने कम अज़ कम रोज़ाना के 10 पारे 5 पारे वो अपने रोज़ाना के रोज़ाना ख़त्म करें और हो सके तो रोज़ाना एक कुरान करीम को मुकम्मल करना चाहिए। ऐसे ही घर की ख़वातीन हैं, उस वक़्त भी वो अपने टाइम को कीमती बना सकती हैं, यानी अफ्तार से पहले भी और अफ्तार के कामों में लगे अपने वक़्त को ज़ाया ना करें बल्कि तिलावत को और अपने मामूलात जो है ज़िक्र और अज़कार उनको जारी रखें। ऐसे ही मर्दों को चाहिए कि मग़रिब की नमाज जो है बाजमात तकबीर औला के साथ अदा करें और मग़रिब के बाद 2 रकत सुन्नत अदा करें और 2 रकत सुन्नत के बाद 2 रकत नफल के पढ़ें और हो सके तो अपने अवाबीन के नफल जो 6 होते हैं वो लाजमी अदा करें, क्योंकि अवाबीन के जो नफल होते हैं उनकी फजीलत ये है कि हदीस शरीफ में आता है कि 12 साल की नेकियां इसके नामा अमाल में लिखी जाती हैं और इन 6 रकतों के बाद सूरह वाक़िया पढ़ी जाए और इसके बाद तस्बीहात यानी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, इन मामूलात को भी मग़रिब के बाद सूरह वाक़िया और ये मामूलात भी लाजमी किए जाएँ। इशा की नमाज के बाद पहले तो यह है कि इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए, तकबीर औला के साथ अदा करें और फ़र्ज़ के बाद तरावी और पूरा रमज़ान ऐसे ही तरावी में अदा किया जाए। याद रखिए कि रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर सुन्नतों का अहतमाम भी ज़रूर किया जाए और पूरे रमज़ान की तरावी और पूरे कुरान पाक का एक बार सुनना ये सुन्नत है। आजकल लोग 5 या 10 रोज़ तरावी को पढ़कर समझते हैं कि अब कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है, अब तरावी की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है और अजीम तरीन सवाब से महरूमी भी है। और तरावी के बाद सूरत मुल्क पढ़े, चूँकि ये सूरत मुल्क ऐसी है कि यह अज़ाब कब्र से बचाती है। हदीस शरीफ में आता है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा और कब्र के अंदर होगा तो उस वक़्त और कोई चीज़ साथ नहीं देगी, इंसान के अमल जो हैं वही उसका साथ देंगे। और सूरत मुल्क ऐसी है जो इंसान रोज़ाना इसको सोने से पहले पढ़ता है तो ये कब्र के अंदर उसके लिए हुज्जत बन जाएगी और सारे मुनकर नकीर के सवालात का जवाब भी ये सूरत मुल्क ही देगी, बल्कि उस बंदे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सहरी ज़रूर कीजिए, चाहे 1 घूंट पानी ही क्यों ना हो। हदीस शरीफ में आता है कि सहरी
बरकत वाली है। 8 रकत तहज्जुद की ज़रूर अदा कीजिए। हो सके तो, अगर हो ये ना हो सके तो कम से कम 4 रकत नफल रोज़ाना पढ़ लीजिए। फिर अपनी सहरी को अदा कीजिए और उसके बाद ताज़ा वज़ू करके जल्द अज जल्द मस्जिद में आ जाएं और अज़ान का इंतज़ार करें। मस्जिद में आकर तिलावत कुरान पाक में लग जाएं और ख़वातीन यही मामूलात अपने घरों में करें। फजर की नमाज बाजमात तकबीर उला से अदा करने का एहतमाम करें और अपनी मस्जिदों के अंदर दर्स कुरान और इस तरह कुरान पाक पढ़ने में मशगूल रहें। और दर्स कुरान से फरागत के बाद इशराक तक कुरान पाक की तिलावत करें। 4 रकत इशराक और 4 रकत चाश्त की नीयत से भी पढ़ लें। जो लोग इस तरह दफातर में या अपने कामों काज पे जाते हैं उन्हें भी चाहिए कि यही मामूलात वो अपने दफ्तर के अंदर या और जाते आते इन तस्बीहात का और इन मामूलात का एहतमाम करें। इसके बाद ज़ोहर की नमाज को भी जमात के साथ अदा करें और फिर कैलूला की सुन्नत से कैलूला करते हुए यानी सुन्नत समझ के कैलूला किया जाए और मसवाक का भी एहतमाम किया जाए। और अफ्तार ऐसे ही बाकी दूसरे कामों के अंदर अपना वक़्त ज़ाया न किया जाए। मसलन अफ्तार पार्टियों के अंदर जाना, और अफ्तार पार्टियों का चूँकि मकसद यही होता है एक दूसरे को दिखावा भी ज़्यादा होता है और ख़र्च भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो इससे बेहतर है कि इतना जो ख़र्च अफ्तार पार्टियों में किया जाता है वही गरीब लोगों को उसका राशन लेके दे दिया जाए। चूँकि इन पार्टियों के अंदर हर शख्स अपनी नाक रखने के लिए दूसरों की दावत करता है, तो इससे इज्तनाब ही बेहतर है। कुछ लोगों की तो अफ्तार पार्टियों की वजह से तरावी भी निकल जाती है, तो इसलिए कुरान पाक का जो मामूल है वो भी बरकरार नहीं रहेगा। जल्द से जल्द मस्जिद में जाया जाए। और घर की औरतें भी पार्टी की तैयारी की वजह से इबादत से बिल्कुल महरूम हो जाती हैं और 24 घंटे के ये मामूलात इसी तरह मुरतब किए जाएँ ताकि फ़ारग वक़्त जो मिले उसमें तमाम के तमाम अपने मामूलात को अदा किया जा सके। ऐसे ही आखिरी अशरा का एतकाफ़ सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है और अलल किफ़ाया है कि यानी बाज़ लोगों के करने से बाकी लोगों के ऊपर से वो अदा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरा के एतकाफ़ का एहतमाम फरमाया है और सारी ज़िंदगी इसको किया है, लिहाजा हमको भी इस अशरे का एतकाफ़ करना चाहिए ताकि ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ये सुन्नत अदा हो सके। चूँकि एतकाफ़ का मकसद दुनिया और दुनिया वालों से कट कर अपने रब की याद में लग जाना है और शब क़द्र की तलाश को पाने की कोशिश करना है। लिहाजा एतकाफ़ के दौरान बग़ैर ज़रूरत के बातचीत करना, गपशप लगाना, इससे इज्तनाब करना चाहिए। और इस रमज़ान में वक़्त पर सहरी करना और वक़्त पर इफ्तारी करना और शब क़द्र की तलाश करना ये लाज़मी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।